तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब 3 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, दैट इज एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन। पहली एंडोक्राइन ग्लैंड से विच इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड विच इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसकी भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। अब आप बोलोगे मैम आपने क्या लिख दिया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। Hello everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I'm your biology or zoology educator. My name is Dr. Arishit Ali. दिल से आए दीदी बुलाओ, दिल से आए मैम बुलाओ, दिल से आए बेस्टी बुलाओ, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो बुलाओ। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब फिट और फाइन हो और अपनी 11th क्लास की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो। नीट के एग्जाम की तैयारी, स्कूल एग्जाम की तैयारी, बहुत सारी चीजें करनी है ना, बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है। देखो, छोटा छोटा टुकड़ों में करते हैं तो पूरी पढ़ाई कंप्लीट भी हो जाती है। कहते हैं ना, पूरी रोटी को आप एक साथ मत खाओ, टुकड़ा कर करके खाते हैं हम रोटी को, वैसे उसी तरह सिलेबस को भी टुकड़ों में खाओ और टुकड़ों में पढ़ाई करो, सिलेबस की इजीली कवर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो आपकी पूरी ह्यूमन फिजियो का आखिरी टॉपिक है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, क्योंकि आप जानते हो आपकी बॉडी में कौन सी ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज कर रही है, किस किस तरीके की बीमारियां होती हैं, क्या क्या चीजें हैं, मतलब बहुत ही मजेदार चैप्टर है। तो डेफिनेटली आप इस चैप्टर को बहुत एंजॉय करेंगे, प्लस अपन A to Z NCERT पूरी कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चैप्टर का नाम, आर यू रेडी एवरीबॉडी? आप सबको अपने आप से पूछना है, क्या हम लोग तैयार हैं इस चैप्टर को कवर करने के लिए? तो अपने आप से बोलेंगे, ब्रिंग इट ऑन मैम, वी आर रेडी। भरेंगे बहुत सारी एनर्जी और मैम के साथ एंड तक इस वीडियो को देखेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो भाई टॉपिक कवर क्या करने वाले हैं भाई? कंप्लीट चैप्टर। बहुत लोगों को लगता है मैम कहीं ऐसा तो नहीं आप बहुत चीजें उड़ा दोगे, नहीं, चैप्टर पूरा A to Z कंप्लीट कराया जाएगा आपको, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स होती क्या है ना, सबसे पहला सवाल कि मैम आपने बोला यार बॉडी में हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, वो हार्मोन्स ग्लैंड्स रिलीज कर रही हैं, तो ग्लैंड्स क्या होती हैं एग्जैक्टली? तो भाई ग्लैंड्स क्या एक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके ना बॉडी में लिक्विड्स या फ्लूइड्स या सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहा है और उन्हें रिलीज कर रहा है। जैसे कि भाई सिक्रीशंस क्या हो सकती हैं? हार्मोन हो सकते हैं। लिक्विड में क्या हो सकता है? मिल्क हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, स्वेट हो सकता है, अलग अलग तरीके की चीजें जो सिक्रीट होती हैं बेटा बॉडी में, वो सिक्रीट करती हैं स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ग्लैंड्स। ये प्रोड्यूस और रिलीज करती हैं उनको। ठीक है, अब 3 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, दैट इज एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन। अब इनका काम क्या है, काम पढ़ेंगे सबसे पहले। एक्सोक्राइन क्या होती हैं? दीज आर द ग्लैंड्स जो डक्ट के थ्रू सिक्रीशन करती हैं। मतलब अगर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो मान लीजिए ये कोई ग्लैंड है, ये डक्ट के थ्रू सिक्रीशन करेगी। एंडोक्राइन क्या है बेटा? ये एक ग्लैंड है जो डायरेक्टली सिक्रीशन करेगी। कई लोग, अब ये कैसे लोग हैं? एक्सोक्राइन वो लोग हैं जो प्रॉपर घर से कचरा निकाल कर जाते हैं डस्टबिन में फेंकने, मतलब देयर इज अ वे। और एक होते हैं जो कचरा कहीं भी, तो बस डक्टलेस ग्लैंड क्या है, डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन पोर कर देती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स क्या हैं जो डक्ट से सिक्रीशन करती हैं? जैसे आपकी सलाइवरी ग्लैंड, आपकी स्वेट ग्लैंड, आपकी सिबेशियस ग्लैंड्स, ये सारी आपकी मैमरी ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड्स क्या हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में मतलब जितने नाम लो उतने कम, हाँ, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रीनल, ओवरी, टेस्टिस, बहुत सारी। अपन इस चैप्टर में मेजरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही पढ़ने वाले हैं। फिर आता है हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन वो ग्लैंड होती है जो थोड़ी दोगली टाइप की है, डक्ट से भी करेगी एक तरफ सिक्रीशन और एक तरफ सिक्रीशन डायरेक्ट भी करेगी। एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, और ऐसी हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो दोनों काम करती है। हालांकि जब हम पैनक्रियाज पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इसका कौन सा पार्ट एंडोक्राइन काम करता है, कौन सा पार्ट एक्सोक्राइन करता है, हर चीज पढ़ेंगे। हालांकि पैनक्रियाज जो होती है सिर्फ 1% 1 to 2% ही एंडोक्राइन होती है। 99% ऑफ द पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज एक्सोक्राइन काम ही करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जरूरी है
इनके बारे में जानना, कौन सी डक्ट वाली होती है, कौन सी डक्टलेस होती है, और इनके एग्जाम्पल्स पता होने जरूरी हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आपकी एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है अलग अलग जगह जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी अलग अलग जगह प्रेजेंट है, तो उनकी फोटोज दे रखी हैं आपकी एनसीईआरटी में। अगर आप लोकेशन से शुरू करेंगे ऊपर से, तो आपको हाइपोथैलेमस दिखेगी, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस चेस्ट के यहाँ पे होती है, पैनक्रियाज, एड्रीनल, टेस्टिस, ओवरी। ठीक है, आपको बहुत सारी ग्लैंड्स नजर आएंगे और हम हर ग्लैंड को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले हमें एक शब्द का मतलब जानना है। भाई अगर हम ग्लैंड्स की बात करेंगे, वो किस टाइप का हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, हम उस चीज की भी बात करेंगे। तो हार्मोन जो रिलीज होता है, तो एग्जैक्टली हार्मोन होता क्या है मैम? तो भाई हार्मोन एक तरीके से एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, जो एक तरीके से मैसेंजर का काम करता है, एक जगह से गॉसिप दूसरी जगह देता है ना। ओए मेरी सहेली, इसने ऐसा किया, वो तो ना उल्टी कर देते हैं बातों की, बस हार्मोन वही करते हैं। तो आप मान लीजिए भाई दिस इज सम ऑर्गन नंबर 1 और उसको इंफॉर्मेशन पहुंचानी है ऑर्गन नंबर 2 को, तो वो किसके थ्रू पहुंचाएगा? दैट इज हार्मोन्स के थ्रू। तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज अ इंटरसेल्युलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और एक इंटरसेल्युलर स्पेस से ट्रैवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह एक तरीके से मैसेंजर का काम करता है। ठीक है, दीज आर हार्मोन्स। अब हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली एंडोक्राइन ग्लैंड से, विच इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, विच इज हाइपोथैलेमस। मतलब घर के दादाजी हैं ये। ठीक है, हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं और उसकी भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब हर ग्लैंड में हमें 3-4 चीजें याद रखनी है। ठीक है, यहां आप मेरे लिए समझ लो, इस पूरे चैप्टर में, इन दिस चैप्टर, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स के बारे में अपन हर ग्लैंड में 2-3 चीजें याद रखेंगे। क्या चीजें याद रखेंगे? उस ग्लैंड की लोकेशन किधर है, उस ग्लैंड का ओरिजिन क्या है, वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है, कौन से टाइप का हार्मोन सिक्रीट कर रही है और उसका फंक्शन क्या है, और अगर उसका कोई डायग्राम है तो वो हम देखेंगे। दैट्स इट। यही हमें हर ग्लैंड के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, उसकी लोकेशन, ओरिजिन, हार्मोन, फंक्शन और डायग्राम। तो इफ वी स्टार्ट, हाइपोथैलेमस हमारी पहली ग्लैंड है, तो इसका ओरिजिन क्या है? इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। लोकेशन क्या होती है बेटा? लोकेशन होती है, इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन। ओके, लोकेशन क्या है इसकी? दैट इज इट इज लोकेटेड इन ब्रेन। ब्रेन में भी अगर हम बोलें तो डायनसेफेलॉन वाले पार्ट में। अगर बेटा आपने लास्ट चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा। हाइपोथैलेमस के पास एक खासियत है, इसके पास कुछ सेल्स होते हैं। कैसे सेल होते हैं हाइपोथैलेमस के पास? हाइपोथैलेमस हैज स्पेशलाइज्ड सेल्स। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इसके पास, which are called as neurosecretory cells। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स कहते हैं इन सेल्स को। ये सेल्स क्या करते हैं बेटा? न्यूरोसिक्रीटरी सेल बेसिकली एक तरीके के न्यूरॉन्स ही हैं, जिसमें हम हाइपोथैलेमस के केस में उनको न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स का नाम दे रहे हैं। तो यहां पर जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज हैं, ये क्या कराता है बेटा? ये 2 काम करवाता है। तो क्या है वो 2 काम? ये 2 तरीके से हाइपोथैलेमस काम करती है। किन 2 तरीके से काम करती है? डायरेक्टली स्टोर और सिक्रीट हॉर्मोन्स वाया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर सिक्रीट्स हॉर्मोन्स वाया
anterior pituitary through hypophyseal portal system, through hypophyseal portal system। अब आप बोलोगे मैम आपने क्या लिख दिया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो अब मैं आपको इन दो लाइंस का मतलब अच्छे से समझाती हूँ, आपको एक नंबर क्लियर होगा। देखो डायग्राम बनाऊंगी, आपको अच्छे से क्लियर होगा। दिस इज हाइपोथैलेमस, ये है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको दूसरे नाम से बुलाते हैं दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। ये है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसका दूसरा नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है थ्रू इनफंडिब्यूलम। ये जो आप नेक जैसा पार्ट देख रहे हैं, हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट कर रहा है, जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज इनफंडिब्यूलम। अब यहां पर होता क्या है, ध्यान देंगे। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड होता है थ्रू हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफाइजियल क्या है, एक पोर्टल सिस्टम है जिसके थ्रू ये एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड होता है। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स याद हो, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे ह्यूमन फिजियो को, तो आपको बहुत सारी चीजें याद आएंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम में एग्जैक्ट दिखाऊं तो ये देखिए हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम कैसे कनेक्टेड है एंटीरियर पिट्यूटरी से। एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, एंटीरियर पिट्यूटरी से हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है। वहीं अगर हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ये डायरेक्ट न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के थ्रू कनेक्टेड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से डायरेक्टली ही कनेक्टेड है। ओके, सिक्रीशन स्पोर करता है, जैसे आप यहां देख सकते हैं विद द न्यूरॉन्स, विद द न्यूरॉन्स। तो यहां पर आप बोल सकते हैं विद द न्यूरॉन्स, ये डायरेक्टली सिक्रीशन स्पोर कर रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड है थ्रू हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, इससे कनेक्टेड है थ्रू न्यूरॉन्स, और यही चीज हमने लिखी है। डायरेक्टली स्टोर और सिक्रीट हार्मोन्स वाया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सिक्रीट हार्मोन्स वाया एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। चलिए, डायग्राम हो गया, लोकेशन हो गई, ओरिजिन हो गया। एग्जैक्टली अगर आप देख सकते हैं तो ये जो हरा पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस। चलिए, अब बेटा हार्मोन्स की बात करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, हम हर ग्लैंड में क्या पढ़ेंगे, उसकी लोकेशन, ओरिजिन, उसके हार्मोन्स, उसका डायग्राम और उनके फंक्शंस। तो बस अब हार्मोन्स और उनके फंक्शन पढ़ते हैं, आ जाओ। फुल फॉर्म जानेंगे पहले हर हार्मोन का। तो GHRH का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्योंकि यार हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है, दो टाइप के। कौन से दो टाइप के, या तो वो होंगे रिलीजिंग हार्मोन, मतलब किसी भी टाइप के हार्मोन को रिलीज कराने का ऑर्डर देते हैं। दादाजी है ना घर के, ये तो ये ऑर्डर देते हैं लोगों को। जैसे होता ना कि दादाजी ने कहा पापा को कि यार बेटा मुझे टी शर्ट या जूते ला देना, तो फिर पापा ने तुम्हें कहा, तो उसी तरह ये ऑर्डर देती है, सिर्फ ऑर्डर। रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगी या फिर इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगी, या तो प्रोसेस को चालू करवाओ या प्रोसेस को बंद करवा दो। उसी तरह अगर हम GHRH की बात करें और GHIH की बात करें, तो वन इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो चलिए फुल फॉर्म लिखते हैं, ग्रोथ
हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है मैम, समझ गए हम फुल फॉर्म। और एक और चीज है, याद रखेंगे जीएचआरएच को हम एक और नाम से पुकारते हैं, दैट इज सोमैटोक्राइनिन, क्राइनिन। ठीक है, सोमैटोक्राइनिन। और जीएचआईएच को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं, दैट इज सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। और ये किस पर टारगेट करते हैं? अब नाउ टारगेट क्या है? ये बेटा कुछ ऑर्डर हैं जो हाइपोथैलेमस ने दिए हैं, चलो जाओ ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाओ, और कुछ ये बोल रहा है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट करवाओ। दादाजी ने ऑर्डर दिया है, तो दादाजी किसको ऑर्डर देते हैं? पापा को। एंड पापा मेनली यहां पर बेटा आपके चलेंगे, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी। यहां पर भी एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड यहां नहीं, पूरे हाइपोथैलेमस में अधिकतर हॉर्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी पे ही डायरेक्ट करता है। ये फंक्शन क्या होगा भाई? सीधी बात है, जैसा नाम वैसा काम। तुम अगर सोच रहे हो कोई यूनिक काम कर रहा होगा, तो नहीं भाई। ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है? ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, तो ये क्या करेगा? रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराने का ऑर्डर देगा। ये इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। रिलीजिंग ऑर्डर आया है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। इनहिबिटिंग ऑर्डर आया है तो कहेगा ग्रोथ हार्मोन को रिलीज बंद करो। बस ये ऑर्डर देता है और वही फंक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट हार्मोन पकड़ते हैं, MSH-RH। MSH का फुल फॉर्म होता है मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। याद करेंगे मैम, मेलानोसाइट्स कहीं तो सुना है बेटा। ये जो आपकी बॉडी का कलर होता है कि कोई इंसान कितना डार्कर शेड का होगा, ब्राउन शेड का होगा कि व्हाइट शेड का होगा, स्किन टोन इज डिपेंडेंट ऑन मिलानो, क्या होता है? मिलानिन हार्मोन पर डिपेंडेंट होता है। और मिलानिन हार्मोन को रिलीज करवाने वाले इज मिलानिन स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या है? फुल फॉर्म इज मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन डैश रिलीजिंग हार्मोन है। वहीं अगर बेटा आप बात करेंगे MSH-IH, तो ये रिलीजिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? इनहिबिटिंग मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन डैश इनहिबिटिंग हार्मोन। अब बेटा ये भी किसको प्रोसेस करते होंगे, किसको ऑर्डर दे रहे होंगे? हाइपोथैलेमस बेटे को ही देगा, और इसका फेवरेट बेटा है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो यहां पर भी बेटा ये एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर दे रहा है। किसको ऑर्डर दे रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी को ही ऑर्डर दे रहा है। पर क्या ऑर्डर दे रहा है? कुछ तो ऑर्डर दे रहा होगा मैम, कुछ तो ऑर्डर देगा भाई। अगर MSH है, नाम से देखो, ठीक है, नाम पर फोकस करेंगे हम, सिर्फ ध्यान से देखेंगे। ये अगर MSH को RH ऑर्डर दे रहा है, मतलब MSH को रिलीज करो, दैट इज रिलीज MSH, रिलीज ऑफ MSH पर काम करता है। इनहिबिट रिलीज ऑफ MSH। ठीक है, एक जगह रिलीज ऑफ MSH करा रहा है, एक जगह इनहिबिट करा रहा है रिलीज ऑफ MSH। मतलब अगर हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला यार चल मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करवा, तो RH वाला ऑर्डर आएगा। अगर ये बोलेगी हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को सिक्रीशन बंद कर, तो ये रिलीज करेगी MSH-IH। इसी के ऊपर बेटा सब डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ऑर्डर दे रही है MSH, हाइपोथैलेमस रिलीज नहीं कर रही है। ये सिर्फ ये रिलीज होगा कि नहीं होंगे ये हार्मोन्स, उसका ऑर्डर डिसाइड करती है कि ये रिलीज होगा कि नहीं होगा,
उस चीज का डिसीजन हाइपोथैलेमस ले रही है। अब आता है PRL RH। PRL क्या होता है बेटा? PRL इज प्रोलैक्टिन, ठीक है, इसको आप कहते हो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ये किसको प्रोलैक्टिन हार्मोन करता क्या? थोड़ा सा अपन एक जिज लेते हैं उस चीज का, जिज लेते हैं मैम, जिज। तो भाई क्या होता है? प्रोलैक्टिन बेटा वो हार्मोन होता है जो फीमेल्स में ब्रेस्ट का साइज, मतलब मैमरी ग्लैंड का साइज और मिल्क कंट्रोल को कंट्रोल करता है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क में। तो ये रिलीज होगा बॉडी में कि नहीं होगा, उसका डिसीजन हाइपोथैलेमस लेता है। और ये टारगेट किसको करेगा? फेवरेट बेटे को, दैट इज नन अदर देन उसका चहीता एंटीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करेगा। दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करेंगे और क्या करवाएगा? अगर रिलीजिंग हार्मोन है तो रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन होगा, वरना इनहिबिट रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन होगा, कि प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं ही होगा, कि मत करो ऐसे रिलीज। अब आता है बेटा नेक्स्ट GnRH। मैम GnRH GH, देखो वो था GHRH ग्रोथ हार्मोन, ये है GN इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH क्या है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। मैम गोनाडो कुछ तो की कौन सा टाइप का हार्मोन है? याद करो, गोनैड्स क्या होते हैं आपके बेटा? टेस्टिस और ओवरीज। तो टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करने वाले कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। वो सिक्रीट होंगे कि नहीं होंगे? दैट आर गोनाडोट्रोफिन्स। वो सिक्रीट होंगे कि नहीं होंगे, उस चीज का ऑर्डर GnRH कंट्रोल करता है। तो यहां पे लिखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पे ही एक्ट करेगा और डिसाइड करेगा कि गोनाडोट्रोफिन्स, ठीक है, गोनाडोट्रोफिन्स कौन से होते हैं? गोनाडोट्रोफिन्स दैट इज FSH और LH रिलीज होंगे, ठीक है, गोनाडोट्रोफिन्स का रिलीज करवाता है। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, LH है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो इन्हें कहते हैं गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन से याद करें, गोनाडो इज गोनाड्स, गोनाड्स इज टेस्टिस ओवरी वाले टाइप के हार्मोन, दैट इज FSH और LH। ओके, फिर आता है बेटा नेक्स्ट आपका ACTH-RH। ACTH है बेटा एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है, यहां से लिखना शुरू करना, नाम बड़ा बेचारे का, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, उसको रिलीजिंग हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन। तो ACTH-RH बेटा ये रिलीज करता है। ACTH क्या होता है बेटा? एड्रीनोकॉर्टिको। तो अगर आप याद करें नाम से बेटा संधि विच्छेद करके पकड़ें, एड्रीनोकॉर्टिको मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल ग्लैंड का बेटा दो हिस्सा होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स का एक पार्ट होता है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या सिक्रीट करता है बेटा? आपकी बॉडी में सिक्रीट करते हैं जैसे कॉर्टिकॉइड्स। ओके, जैसे आपने सुना होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, स्टेरॉइड्स, है ना बॉडी में। तो जो कहते हैं ना ACTH बेटा काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे और सिक्रीट करवाता है, ठीक है, रिलीज ऑफ
corticoids. Corticoids are ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, उनका रिलीज होगा कि नहीं होगा। अभी अगर तुम्हें नहीं पता कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, अभी हम एक एक करके बेटा जब ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, यहां पे ध्यान देंगे। फिर बचता है बेटा TSHRH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, या उसको कह सकते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन पूरा कहते हैं। ये किस पर एक्ट करता है? ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और ऑब्वियसली बेटा आपकी थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन रिलीज करेगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है TSHRH पे। तो ये क्या करवाती है? ये कराती है रिलीज ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीज करवाती है। कितना कलरफुल और कितना प्यारा बोर्ड लग रहा है। तो बेटा इसी तरह ये कुछ 9 हार्मोन्स थे जो आपकी हाइपोथैलेमस सिक्रीट करती है और एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देके उनका रिलीज होगा कि वो इनहिबिट होंगे, वो ऑर्डर पास करती है। इट इज द जज ऑफ अ कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है बेटा? 2 टाइप की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हमने पता था। पहले देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन, देख लेते हैं। मैंने क्या बोलता, हर ग्लैंड की लोकेशन और ओरिजिन सबसे पहले पढ़ेंगे। लोकेशन क्या है? इट इज इनक्लोज्ड विद इन अ कैविटी कॉल्ड एज सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन। अगर डिस्क्लेमर हैशटैग, अगर आपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर बेटा मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको स्कल की बोन्स पढ़ा रही थी, है ना, वहां मैंने आपको बताया था स्फेनॉइड बोन होती है आपकी क्रेनियम की, जो बोन के अंदर एक कैविटी होती है सेला टर्सिका, उसके अंदर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ओरिजिन क्या है इसका? ओरिजिन क्या है इसका? दैट इज एक्टोडर्मल ओरिजिन की है। 2 टाइप की होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि आपके 75% सिक्रीशंस करती है। दूसरी है आपकी न्यूरोहाइपोफाइसिस, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो बेटा अराउंड आपके 25% सिक्रीशंस करती है। अब बेटा इनके कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूं, फिर आपको क्लियर होगा। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम, let me draw a diagram। ये रहा हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी की साइड पर थोड़ा सा कलर भी करना ही पड़ जाता है यार, डिफरेंशिएट कैसे करोगे। ओके, यहां पर अगर आप देखोगे इस पार्ट में, जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी है आपकी पूरी, इसके अंदर बेटा 2 हिस्से होते हैं, दैट इज पार्स नर्वोसा, सॉरी पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। आई एम सो सॉरी, नर्वोसा बोल दिया मैंने गलती से। पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया, ये दोनों किसका हिस्सा हैं? ये दोनों बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी का हिस्सा है। यूजुअली इंटरमीडिया इतना पतला पार्ट होता है जो मर्ज्ड ही होता है डिस्टालिस से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक ही पार्ट होता है जिसे कहते हैं पार्स नर्वोसा, विच इज अ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पार्ट को कहते हैं पार्स नर्वोसा। तो यही चीज यहां पे लिखी है बेटा हमने। इन ह्यूमन पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद डिस्टालिस। तो यहां पर पहले पॉइंट लिख लेंगे, हैज 2 पार्ट्स, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया।
वन पार्ट है पार्स नर्वोसा। इंटरमीडिया बेटा इतना छोटा होता है कि वो यूजुअली मर्ज्ड ही लगता है। और याद रखेंगे मतलब बेटा इस लाइन को तो तुम्हें बहुत अच्छे से ही याद रखना है कि पार्स इंटरमीडिया हैज ओनली वन हार्मोन जो ये रिलीज करता है, दैट इज मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मतलब बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्स नर्वोसा हिस्सा, सॉरी पार्स इंटरमीडिया दैट इज द पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ये सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है। कौन? पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज करवाता है, दैट इज मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। वो बेटा सिर्फ पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है, बाकी सारे हार्मोन इन दोनों से होते हैं, बट मेजरली एक ही हार्मोन रिलीज करता है ये, दैट इज एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। हमें ये चीज याद रखनी है। नीट के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय पार्स डिस्टालिस, तो आपको पता होना चाहिए एमएसएच। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पार्स इंटरमीडिया, ऑप्शंस में हो सकता है, स्कूल में आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। इंटरमीडिया स्मॉल है, वो लार्ज है, ये एमएसएच रिलीज करता है, वो बाकी रिलीज करती है। डिफरेंस बिटवीन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर, बिल्कुल बेटा स्कूल एग्जाम में डॉट ऐसे ही लिख कर आना है। चलिए बेटा अब हार्मोन्स पढ़ते हैं हम। अच्छा, बिफोर स्टडिंग यहां पर ये वाला पार्ट स्किप हो गया था कि बेटा आपका हाइपोथैलेमस जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से तो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करवाया, पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट हैव एनी हार्मोन ऑफ इट्स ओन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के खुद के कोई हार्मोन नहीं होते, वो दो हार्मोन्स रिलीज करती है जो भी हाइपोथैलेमस के होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, दैट इज ऑक्सिन एंड वैसोप्रेसिन। ये खुद का कोई हार्मोन रिलीज नहीं करती है, ये सिर्फ हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम पहले देख रहे हैं। पहला हार्मोन है वैसोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम है एडीएच। एडीएच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्योंकि ये हार्मोन क्या करता है बेटा, हेल्प्स इन वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम DCT. DCT is distal convoluted tubules. Distal convoluted tubules. अगर बेटा आपने एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा आपका जो DCT पार्ट होता है नेफ्रॉन का, उसमें से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन का काम कराना होता है ADH हार्मोन के अंडर। अगर ADH हार्मोन ऑर्डर देता है तभी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। वहीं अगर हम बात करें ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन। इसको एक अलग नाम दिया गया है बर्थ हार्मोन, जो यूजुअली ये दो काम करता है। क्या दो काम करता है मैडम जी? पहला ये करता है बेटा, जब डिलीवरी का समय होता है, जब फीमेल बच्चे को डिलीवर करने वाली होती है तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। मूवी में देखा है ना, वो कैसे बोलते हैं फीमेल को, अरे पुश करो, बेबी को पुश करो। तो जब बेबी पुश होता है तो कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं? आपकी यूट्रस की मायोमेट्रियम मसल्स। उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता कौन है? दैट इज ऑक्सीटोसिन। हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन of uterine smooth muscles during delivery. डिलीवरी के दौरान काम आता है। दूसरा ये काम करता है बेटा, जब बच्चा बेटा मदर की मैमरी ग्लैंड से, दैट इज मदर की ब्रेस्ट से मिल्क को सक करता है थ्रू निप्पल, तो मिल्क का बाहर निकलना, मिल्क इजेक्शन भी इसके कंट्रोल में होता है। हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन। ठीक है, मिल्क को बाहर निकालना मैमरी ग्लैंड से, बाहर की तरफ पुश करना, ताकि बच्चा उस मिल्क को सक कर सके, पी सके,
वो काम बेटा होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। ठीक है, इसको इसलिए कहते हैं बर्थ हार्मोन विच हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन। डिलीवरी के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो कहते हैं ना, 3 इडियट्स में भी दिखाता है, कहते हैं पुश पुश करो, तो भाई वो पुश पुश किसकी वजह से होगा? दैट वुड बी बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। चलिए, ये तो हो गए बेटा हमारे, अरे ये कैसे चल रहा है पेन अपने आप। अब शुरू करते हैं बेटा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स से, जिनके बारे में हमने देखा था हाइपोथैलेमस ऑर्डर दे रहा था। तो द फर्स्ट हार्मोन इन द हाउस इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का क्या काम होता है? सीधी बात है मैम, ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? आपकी ग्रोथ करवाएगा। आपने देखा होगा आपकी जो हाइट है, आप लंबे होगे कि आप छोटी हाइट के होगे, कि बिल्कुल ही खली जैसे जाइंट होगे, कि बिल्कुल भी बोने जैसे डॉर्फ होगे, ये सारी चीजें आपके ग्रोथ हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, किस पे डिपेंड करती हैं? आपके ग्रोथ हार्मोन के ऊपर। आपकी हाइट हो गई, आपकी बॉडी की हर चीज हो गई बेटा, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन ग्रोथ हार्मोन। तो ये कहां टारगेट करता है? ये टारगेट करता है बेटा जनरलाइज्ड बॉडी पार्ट्स, मतलब आपके सारे बॉडी पार्ट्स को टारगेट करता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह की ग्रोथ हो गई, हाथ की ग्रोथ हो गई, मतलब पूरी बॉडी पे एक्ट करता है। तभी तो आप बचपन से जब बड़े होते हो तो आपके हाथ पांव सबका साइज आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होता जाता है। तो ये क्या करता है एग्जैक्टली? फिजिकल ग्रोथ ऑफ बॉडी करवाता है। ठीक है, ऑफ होल बॉडी बोल दो, ऑफ होल बॉडी ये कराता है कि आपकी ग्रोथ कैसी होगी शरीर की। ठीक है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है बेटा इन द हाउस इज MSH, दैट इज मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन किस पर एक्ट करता है, किस पर एक्ट करेगा? दैट इज इट विल एक्ट ऑन मिलानोसाइट्स। मिलानोसाइट्स बेटा वो सेल्स होते हैं कि आपकी बॉडी में कितना रिलीज होगा मिलानिन पिगमेंट। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ मिलानिन। ठीक है, मिलानिन आपकी बॉडी में मिलानिन पिगमेंट कितना रिलीज होगा, वो टोटली डिपेंड करता है मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन पे। किसी इंसान का बॉडी कलर डार्क होगा, ब्राउन मंडे ब्राउन होगा कि वाइट होगा, ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन पे। फिर आता है PRL, दैट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन किस पर एक्ट करेगा? ये बेटा एक्ट करता है मैमरी, अरे कलर अलग लेंगे। ये एक्ट करता है मैमरी ग्लैंड पर। मैमरी ग्लैंड माने ब्रेस्ट के ऊपर। ये 2 तरीके से एक्ट करता है। पहला तरीका होता है इसका, दैट इज मैमोट्रॉफिक होता है ये। मैमोट्रॉफिक मतलब हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड, कि मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ और डेवलपमेंट सब इसी के हाथ में है। प्लस ये लैक्टोजेनिक होता है। लैक्टोजेनिक मतलब हेल्प्स इन मिल्क सिंथेसिस। बॉडी में मिल्क का प्रोडक्शन यही देखता है कि बॉडी में मिल्क कब बनेगा, ठीक है, किस टाइम मिल्क रिलीज होना चाहिए, वो सारी चीजें यही देखता है। नेक्स्ट आता है बेटा TSH, दैट इज थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन बेटा किस पर एक्ट करेगा? भाई जैसा नाम है वैसा ही काम होगा इसका, ऑफ कोर्स सी बात है। तो इट विल टारगेट थायराइड ग्लैंड।
controls release of थायराइड हॉर्मोन्स, कि थायराइड ग्लैंड बेटा कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करती है, जैसे आपने सुना होगा T3 हार्मोन, T4 हार्मोन, कैल्सिटोनिन, ऐसे कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है। तो वो हॉर्मोन्स रिलीज होंगे कि नहीं होंगे, वो सारा काम TSH का होता है, उन्हें रिलीज करवाती है ये, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उनको रिलीज करवाता है कि जाओ और रिलीज हो और उसकी ग्रोथ कराओ कंप्लीटली। तो बेटा यही है, ये क्या कराती है, कंट्रोल्स रिलीज ऑफ थायराइड ग्लैंड, या फिर आप कह सकते हो सिक्रीशन कराती है थायराइड हार्मोन का, सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन कराती है। दिस इज, ये जो बेटा 4 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज ACTH इज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। मैंने आपको बताया था इसका जैसा नाम है इसका वैसा काम है। ये कहां टारगेट करेगा, एड्रीनो कॉर्टिको, मतलब ये टारगेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को एंड सिक्रीशन करवाता है, सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स। दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड जैसे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करवाता है। नेक्स्ट है बेटा FSH। FSH का फुल फॉर्म आपको पहले भी बताया था अभी, दैट इज, ये दोनों FSH और LH गोनाडोट्रोफिन्स हैं, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और LH है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये बेटा 2 जगह एक्ट करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन 2 जगह एक्ट करता है, ओवरी पे भी एक्ट करेगा और टेस्टिस पे भी एक्ट करेगा। ओवरीज पर ये क्या एक्शन लेता है, ओवरीज पर बेटा ये करवाता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। अब आप बोलेगे मैम ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट क्या होता है, मैं अभी आपको बताती हूँ फॉलिकल्स क्या होते हैं और उनका डेवलपमेंट क्या होता है, ध्यान देंगे। ये है बेटा आपकी ओवरी, दिस इज ओवरी। ओवरी का एक इंटरनल पार्ट होता है जहां पे ब्लड वेसल्स, ठीक है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और एक हिस्सा होता है जहां पे इसके फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, ऐसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, इसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ऐसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, फिर धीरे धीरे करके ये फॉलिकल फूट जाता है और इसमें से ओवम या सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, ठीक है, इसमें से रिलीज हो जाता है एक टाइम से फट के। फिर क्या होता है बेटा, ये जो रीजन बचा है ये ऐसे सिकुड़ जाता है और बनाता है जिसे हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम। ये क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान दोगे, ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स कौन करा रहा है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये करा रहा है बेटा डेवलपमेंट इन फॉलिकल्स का। और कहते हैं जितने ज्यादा फॉलिकल्स उतना ज्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, जितने ज्यादा फॉलिकल्स उतना ज्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्पस लूटियम भी बेटा 2 टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अगर किसी को पता है तो प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है,
और एस्ट्रोजन भी बेटा यूजुअली हमारी फीमेल्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये दोनों कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है। ठीक है, अगर आप यहां देखोगे डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स करवाता है ओवरी में FSH, और टेस्टिस में क्या कराता है, स्पर्म फॉर्मेशन करवाता है। टेस्टिस में क्या करवाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है। वहीं बेटा आपका LH भी बेटा दो तरीके से दो जगहों पर एक्ट करता है, दैट इज ऑन दी ओवरी एंड ऑन दी टेस्टिस। ओवरी में ये क्या करवाता है, ओवरी में बेटा ये करवाता है ओव्यूलेशन। मतलब ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन है बेटा ये प्रोसेस जो ये रिलीज हो रहा है बाहर फटके, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। तो एक तो ये कराना और कॉर्पस लूटियम बनाना, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम काम है बेटा FSH का, सॉरी LH का काम है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम है कॉर्पस लूटियम और ओव्यूलेशन कराना। वहीं अगर हम बात करें टेस्टिस का क्या काम है, तो यहां पे LH बेटा टेस्टिस से सिक्रीट्स एंड्रोजन्स। एंड्रोजन क्या होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट कराता है, मेल सेक्स हार्मोन। जैसे बेटा आप लोगों का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करवाता है ये, कुछ हार्मोन सिक्रीट करवाता है ये, जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह। ये काम होता है बेटा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स का। क्या होता है, ACTH, FS, LH, FSH, LH, इनका काम आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि FSH फीमेल्स के अंदर तो क्या करा रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, मेल के अंदर स्पर्म बनवा रहा है। LH जो है, हाँ जी सर, हाँ जी, तो फिर LH क्या कराता है, ओवरी से ओव्यूलेशन और कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन, और टेस्टिस से क्या करवा रहा है, सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स बेटा हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं कुछ डिसऑर्डर्स की, कि कुछ तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर भाई कोई हार्मोन अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा सिक्रीट हो गया या फिर कम सिक्रीट हुआ, तो दो टाइप के डिसऑर्डर हैं। अगर कम सिक्रीट हुआ, हाइपो मतलब कम सिक्रीट हुआ है, ठीक है, उसमें कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करें, ग्रोथ हार्मोन बेटा अगर कम सिक्रीट होता है तो इंसान की प्यूबर्टी के टाइम ओवरऑल हाइट बहुत छोटी रह जाती है। ऐसे लोगों को मिगेट्स कहते हैं या बोने कहते हैं या डुआर्फ कहते हैं। वहीं अगर आप बात करेंगे, एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं एक्रोमिक्रिया, विच इज आफ्टर प्यूबर्टी, ये बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी की हाइट छोटी नहीं है, सिर्फ बॉडी के कुछ पार्ट्स छोटे रह गए। मान लो हाथ छोटा रह गया, टांग छोटी रह गई, ठीक है, या आपका मुंह छोटा रह गया, ठीक है, या फिर आपका धड़, दैट इज द एब्डोमिनल रीजन, छोटा रह गया। बॉडी का डिसप्रपोर्शनेट बॉडी होती है, स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक हैंड या फीट छोटे रह जाते हैं अगर इस हार्मोन्स की सिक्रीशन कम हुई है। वहीं अगर हम बात करें हाइपर सिक्रीशन, मतलब ज्यादा, कोई हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो गया है। अगर बेटा ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो गया तो एक कंडीशन होती है बिफोर प्यूबर्टी, जिसमें हाइट ओवरऑल इंक्रीज हो जाती है, जिसे कहते हैं जाइजेंटिज्म, बहुत लंबा ऊंचा हो जाता है इंसान। वहीं बेटा एक्रोमेगाली एक कंडीशन है विच इज आफ्टर प्यूबर्टी, इसमें बॉडी का साइज बहुत डिसप्रपोर्शनेट, मतलब जैसे आगे का जबड़ा बहुत बड़ा है या सर बहुत बड़ा है, हाथ बहुत लंबा है, ठीक है, डिसप्रपोर्शनेट बॉडी, ऐसे लोगों की बेटा इमैच्योर डेथ भी हो सकती है, हो जाती है नॉर्मली केसेस में जब बॉडी डिसप्रपोर्शनेट होती है। तो ये कुछ बेटा डिसऑर्डर्स हैं
जो पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ हार्मोन्स के हाइपोसिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन की वजह से हो सकते हैं। हर किसी को ड्वार्फिज्म और जाइजेंटिज्म पता है। यहाँ पे एक्रोमिक्रिया और एक्रोमिगैली पर ध्यान देना। याद रखना एक्रोमिगैली में जी आ रहा है, जी फॉर जाइंट, माने जी फॉर जाइंट तो बॉडी के बॉडी पार्ट्स का साइज बड़ा होगा। एक्रोमिक्रिया मतलब माइक्रो, मतलब मिक्रिया इज, मिक्रिया मान लो माइक्रो, ऐसे मैं आपको सिखा रही हूं एक तरीके से। माइक्रो माने छोटे होंगे बॉडी पार्ट्स, वो ऐसे याद रखना। बहुत बच्चे बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में मिक्रिया और मिगैली के अंदर, ठीक है, कि एक्रोमिगैली में बॉडी पार्ट बड़ा हो रहा था कि छोटा हो रहा था, तो उस चीज में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ग्लैंड पे, which is also called as the largest gland of endocrine system, that is thyroid gland, largest endocrine gland। origin की बात करेंगे, it is endodermal in origin। अब हम बात करेंगे लोकेशन और शेप की, तो एकदम तितली जैसी होती है, तितली जैसी नजर आती है, बटरफ्लाई लाइक, प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ट्रैकिया विद 2 लोब्स। आपकी ये ट्रैकिया के आगे की तरफ वेंट्रल साइड पे ये होती है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा बना के दिखाती हूं आपको, तो आप लोगों को एक आइडिया लगेगा। दिस इज ट्रैकिया, तो बेटा दिस इज थायराइड ग्लैंड। ये इसके 2 लोब्स हैं, एक लोब और 2 लोब। आप बोलोगे मैम ये क्या है, ये जो आपने बीच में स्ट्रक्चर बनाया है, व्हाट इज दिस? तो बेटा दोनों थायराइड ग्लैंड के लोब्स को, इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है बीच में एक ये रीजन जिसे कहते हैं इस्थमस। ये बेटा एक जंक्शन होती है जो दोनों लोब्स को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, कनेक्ट करती है दोनों लोब्स को, इसे कहते हैं इस्थमस। ये दोनों थायराइड ग्लैंड के लोब्स को कनेक्ट कर रही है। दिस इज द वेंट्रल साइड। ये क्या है? वेंट्रल साइड है। याद रखना ये थायराइड ग्लैंड की वेंट्रल साइड है, आगे की तरफ, आगे की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप लोग, अगर आप ध्यान से देखेंगे ऐसे थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है। इसका एक लेफ्ट लोब रहा, ये रहा राइट लोब, बीच में ये कनेक्टेड है इस्थमस से। किससे कनेक्टेड है? इस्थमस से। चलिए अब बेटा आपको बताती हूं थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में। यूजुअली थायराइड ग्लैंड 3 तरीके के हार्मोन्स रिलीज करती है। देयर इज T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। अब इन हार्मोन्स के बारे में जानते हैं, इनके फुल फॉर्म भी जानते हैं, ठीक है, इनके फुल फॉर्म भी जानते हैं। तो पहला हार्मोन, जैसे देखो ये थायराइड, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। थायराइड ग्लैंड ऐसे लोकेटेड है, बीच में इस्थमस है। अभी ये वाला डायग्राम रहने दो, मैं आपको समझाऊंगी। तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की बात अगर हम कर ही रहे हैं, तो यहां पर एक सेकंड रुकेंगे, सर को बोल देती हूं। सर ये स्क्रीन लगा दो, स्क्रीन नहीं दिख रही, और एसी थोड़ा तेज कर दो, गर्मी लग रही है, ठीक है। आयोडीनेटेड हार्मोन्स होते हैं, विच मीन्स आयोडीन बहुत नेसेसरी है इन हार्मोन्स के लिए। आयोडीनेटेड हार्मोन्स जैसे T3 और T4। T3 क्या होता है? दैट इज ट्राई आयोडो थायरोनिन। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है यहाँ पे। ट्राई आयोडो थायरोनिन एक हार्मोन है आपका T3, ठीक है। T3 बेटा ट्राई तो 3 चीजों से मिलके बनता होगा, सही सी बात है मैम। तो 3 चीजें क्या होती हैं जिनसे मिलके ये बनता है? दैट इज 1 MIT एंड 1 DIT। आप बोलोगे मैम MIT और DIT क्या होता है? तो MIT होता है बेटा टायरोसिन, आपका एक अमीनो एसिड होता है, वो जब आयोडीन से मिलता है तो वो बनाता है मोनो आयोडो टायरोसिन। और टायरोसिन जब 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल से मिलता है तो वो बनाता है डाई आयोडो टायरोसिन। तो एक MIT माने 1 मॉलिक्यूल, DIT माने 2, तो 2 और 1 3, विच मेक्स इट ट्राई आयोडो थायरोनिन। क्योंकि 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हो गए ना, 1 और 2 3, टोटल 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल से मिलके बना है, विच इज ट्राई आयोडो थायरोनिन। फिर आता है T4, दैट इज टेट्रा आयोडो थायरोनिन।
इसी हार्मोन को थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। बहुत बार स्कूल एग्जाम में पूछ लेते हैं, राइट अदर नेम फॉर थायरॉक्सिन हार्मोन, दैट इज टेट्राआयोडोथायरोनिन। ठीक है, ये किससे बनता है? ये बनता है 2 DIT से। 2 DIT मतलब 4 आयोडीन से, दैट इज वाई टेट्राआयोडोथायरोनिन। याद रखेंगे MIT क्या है और DIT मतलब आपके थायराइड हार्मोन बनने में अमीनो एसिड और आयोडीन का कितना बड़ा रोल है। तो आपके पेस्ट में नमक हो चाहे ना हो, आपके बेटा खाने में नमक जरूर होना चाहिए, दैट इज आयोडाइज सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, देश का सॉल्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत जरूरी है। तो पेस्ट के बाद आप अपनी सॉल्ट में आयोडीन है कि नहीं है वो जरूर चेक करना खाने में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके थायराइड हार्मोन के लिए। तीसरा हार्मोन आता है बेटा थायरोकैल्सिटोनिन, जिसे TCT या कैल्सिटोनिन हार्मोन भी कहते हैं। ये दोनों हार्मोन तो आयोडीनेटेड थे, आयोडीन से बन रहे थे। ये प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन से बनता है। ये क्या करता है बेटा? ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को। ये क्या कर रहा है? हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है, विच मीन्स ये क्या करता है? ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है और इस कैल्शियम को डिपॉजिट्स इन बोन, बोन के अंदर डिपॉजिट करता है। ब्लड कैल्शियम को तो कम रखता है, कैल्शियम को जाके बेटा डिपॉजिट करता है बोन्स के अंदर। कौन? कैल्सिटोनिन हार्मोन, इसका काम ही ये होता है। ठीक है, बोन के अंदर डिपॉजिशन करना कैल्शियम का और ब्लड में कम कर देता है। चलिए अब आते हैं फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। भाई थायराइड हार्मोन में T3 और T4 के कुछ फंक्शंस हैं। अब याद रखना, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। थायराइड आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं आपके किसी नोन में किसी को थायराइड की बीमारी भी हो रखी होगी, या आपने सुना होगा कि यार कई लोगों का थायराइड में वजन बढ़ जाता है, या कई लोगों का थायराइड की बीमारी में वजन घट जाता है। क्योंकि बेटा थायराइड हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी BMR में। आपकी बॉडी की BMR क्या होती है? दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि आपकी बॉडी ने कितनी कैलोरी स्टोर की, कितनी बर्न करी, ये सारी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज सारी BMR, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल या मेंटेन करता है आपके थायराइड हार्मोन्स। दैट इज वाई जब किसी की थायराइड ग्लैंड अच्छे से हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पाती है, या ज्यादा सिक्रीट या कम सिक्रीट कर रही है, तो इंसान का बॉडी वेट कभी बहुत ज्यादा या बहुत कम होता है इस बीमारी के अंदर। नेक्स्ट आती है हमारी प्रमोट इरिथ्रोपोएसिस, मतलब प्रोडक्शन ऑफ RBC में भी मदद करता है। इरिथ्रोपोएसिस इज प्रोडक्शन ऑफ RBC, प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ RBC कह लो, फॉर्मेशन ऑफ RBC करवाता है इरिथ्रोपोएसिस। हार्ट रेट को भी बढ़ा देता है, भाई हार्ट की धड़कनों को बढ़ाने का काम। बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, भाई सीधी बात है, देश का नमक टाटा नमक खा रहे हो तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तो मेंटेन करोगे ही। अफेक्ट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, थायराइड हार्मोन की बेटा डिस्टेबिलिटी आपकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट करती है। इट ऑल्सो कंट्रोल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म। सीधी बात है, अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल कर रहा है तो आपकी बॉडी में कैसे प्रोटीन होगा, कितना कार्बोहाइड्रेट, क्या फैट है, उन सारी चीजों को मेंटेन करना, कंट्रोल करना आपके थायराइड हार्मोन का काम होता है। चलिए आगे देखते हैं रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब रेगुलेशन क्या होता है इसका देखेंगे। भाई आपकी हाइपोथैलेमस जो होती है बड़ी चिल ग्लैंड है, एकदम रिलैक्स कर रही है। ये क्या देती है? ये ऑर्डर देती है TSHRH रिलीजिंग हार्मोन का, और एंटीरियर पिट्यूटरी को कहती है, एंटीरियर पिट्यूटरी को कहती है कि चल भाई तू रिलीज कर ही दे TSH। ठीक है, TSH रिलीजिंग हार्मोन है तो TSH रिलीज कर दे, विच मीन्स T3 और T4 बॉडी में रिलीज होंगे। अगर बेटा इनका लेवल बहुत ज्यादा हो गया बॉडी में, ठीक है, इनका लेवल बहुत, मान लो सॉरी, इनका लेवल अगर बॉडी में बहुत कम हुआ तो क्या होगा? एक नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक जाएगा बॉडी को कि अरे यार ये बहुत कम सिक्रीट हो रहा है, TSHRH को और रिलीज करो।
क्योंकि शरीर में इनका बॉडी का अमाउंट बहुत कम है यार, बहुत कम रिलीज हो रहा है। तो हाइपोथैलेमस को ये बोलेंगे कि दादाजी ऑर्डर तो दो पापा को, तभी तो रिलीज होंगे। एक कंडीशन होती है, मान लो ये बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लगा, बहुत ही ज्यादा सिक्रीट होने लगा, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये बेटा हाइपोथैलेमस को ऑर्डर देता है कि भाई नेगेटिव फीडबैक देता है कि यार कुछ ज्यादा ही रिलीज हो गया है, थोड़ा कंट्रोल करवाओ। तो ये क्या TSH IH रिलीज करता है, इनहिबिटिंग हार्मोन, कि भाई TSH को रिलीज करना बंद करवाओ। ऐसे काम करता है हाइपोथैलेमस। अगर कोई चीज कम है तो उसको रिलीज करवाने का काम, अगर कोई चीज ज्यादा है तो उसको इनहिबिट कराने का काम आपका हाइपोथैलेमस का रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन करते हैं। और TSH आपकी बॉडी में T3 और T4 को सिक्रीट करवाता है। वेरी गुड, चलिए मैम आगे बढ़ते हैं। यही चीज लिखी है, हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से एंटीरियर पिट्यूटरी से, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से थायराइड ग्लैंड से रिलीज करवाता है T3 और T4, जो आगे जाके टिश्यूज पे एक्ट करते हैं। फिर बेटा कुछ डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन बहुत कम सिक्रीट हो रहा है तो बॉडी में क्रिटेनिज्म या गॉइटर जैसी बीमारी हो जाएगी, जिसको मैं अभी बता रही हूं। अगर बॉडी में थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो गया तो ग्रेव्स डिजीज या एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर जैसी बीमारी हो जाती है। ये होती क्या है देखेंगे। सिंपल गॉइटर की कंडीशन होती क्या है, इसमें बेटा थायराइड ग्लैंड का साइज बहुत बढ़ जाता है। मतलब अगर नॉर्मल थायराइड ग्लैंड ऐसी है तो गॉइटर के केस में बहुत बड़ी हो जाती है। देखो ऐसे गर्दन स्वेल हो जाती है गॉइटर के केस में। तो मैम ऐसा होता कैसे है, बिल्कुल बताती हूं। आपकी हाइपोथैलेमस बेटा ऑर्डर देती है एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, TSH रिलीज किया, जो थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और T3 और T4 रिलीज करवाता है। सिंपल, नॉर्मली ऐसा ही चल रहा था लाइफ में, सॉर्टेड। पर इस केस में क्या हुआ, T3 और T4 रिलीज नहीं हो रहे हैं क्योंकि डाइट में डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड इज अनएबल टू सिक्रीट हॉर्मोन्स या फिर हाइपोसिक्रीशन कर रही है, बहुत थोड़ा थोड़ा ही हार्मोन रिलीज कर पा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कंटिन्यूसली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको कंटिन्यूसली स्टिम्युलेट करता रहता है कि यार सिक्रीट कर सिक्रीट कर सिक्रीट कर, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड कंटिन्यूसली स्टिम्युलेट होती है। तो TSH हार्मोन कंटिन्यूसली स्टिम्युलेट्स थायराइड ग्लैंड, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है, बड़ी हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये तो अपना काम करेगा ही। बॉडी क्या कर रही है, बॉडी बहुत कम सिक्रीट कर रही है, थायराइड ग्लैंड बहुत कम सिक्रीट कर पा रही है। तो बार बार ऊपर जा रहा है पॉजिटिव फीडबैक कि यार बहुत ज्यादा कम सिक्रीट हो रहा है, करवाओ सिक्रीट और। तो ये कंटिन्यूसली TSH RH रिलीज करे जा रहा है, ये भी इसको स्टिमुलेट करे जा रहा है, रिलीज कर कर कर। तो इतना इसको फोर्स करते हैं कि ये फूल जाती है, इनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का कंटिन्यूस स्टिमुलेशन की वजह से। इससे क्या होता है, गॉइटर हो जाता है। फिर बेटा आपकी एक डिजीज होती है जिसे कहते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में मतलब हाइपोसिक्रीशन, थायराइड ग्लैंड बेटा कम सिक्रीट हो रही है, थायराइड ग्लैंड हार्मोन को बहुत कम मात्रा में सिक्रीट कर रही है। अगर बेटा प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल प्रेग्नेंट है और बहुत कम सिक्रीट हो रहा है, इसकी वजह से जो बच्चा पैदा होता है या तो वो मेंटली रिटार्डेड होगा या उसका IQ लेवल, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट बहुत कम होगा, उसकी बॉडी का टेम्परेचर, उसकी हार्ट रेट बहुत कम होगी, उसकी स्किन थोड़ी एबनॉर्मल होगी, हाइट बहुत छोटी होगी, अलर्ट नहीं होगा, मतलब ऐसा ना थोड़ा, क्योंकि मेंटल IQ ही बहुत कम है, मेंटली रिटार्डेड है, तो उसकी बॉडी में अलर्टनेस ही नहीं है,
ग्रोथ भी बहुत पुअर रह जाती है, छोटी ग्रोथ होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्रेटिनिज्म का बच्चा बेटा ऐसा छोटी सी हाइट का ही होता है, ठीक है। एबनॉर्मल बॉडी ग्रोथ होती है, हार्ट रेट कम है, बॉडी टेम्परेचर कम है, ठीक है। स्किन पे अलग लेवल की पिगमेंटेशन हो रखी है, दैट इज क्रेटिनिज्म। फिर बेटा आपकी कंडीशन होती है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर और ग्रेव्स डिजीज। इसमें क्या होता है, इस डिजीज के अंदर क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है मैम। मतलब नॉर्मल कंडीशन लिखेंगे वापस से कि हाइपोथैलेमस TSH-RH रिलीज करवा रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी TSH रिलीज कर रही है, थायराइड ग्लैंड आपकी T3 और T4 रिलीज कर रही है। पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, कुछ एंटीबॉडीज होती हैं दैट मिमिक TSH, ये मिमिक करती हैं टू बी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायराइड ग्लैंड से बहुत ज्यादा T3 और T4 सिक्रीट करवाती हैं। मतलब ये भी ऐसे एक्ट करती हैं जैसे कि ये भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इस वजह से बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लगता है थायराइड हार्मोन। तो क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एंटीबॉडीज फॉर्म्ड मिमिक्स TSH एक्टिविटी। मिमिक मतलब कॉपी करना, जैसे मैं मिमिक करूं कि शाहरुख खान है ना, मिमिक करते हैं, ये आवाज निकालते हैं लोग, मैं मिमिक करूं क्या बोलती तू, है ना, लड़की क्या बोलती है, मैंने मिमिक करी है। तो मिमिक करना होता है कॉपी करना, तो ये TSH हार्मोन को कॉपी करती है, ये भी रिलीज करवाएगा, मैं भी रिलीज करवाऊंगी, तो इस चक्कर में बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज हो जाता है और आंखें बल्ज्ड आउट हो जाती हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊं तो आंखें ऐसी, मतलब जब मैं इसकी फोटो सर्च कर रही थी तो मैं खुद डर गई थी गूगल पे, बिकॉज बहुत सारी इमेजेस जब भी आप मतलब अगर अपने फोन में या गूगल पे कोई ऐसी फोटोज देखते हो जिसमें आंखें होती हैं, तो आई डोंट नो क्या होता है, ऐसे लगता है वो आंखें आपको ही घूर रही हैं। तो बस उसी तरह आप देखोगे दीज आर बल्ज्ड आउट आईज, ये बेटा एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर के केस में हो जाती हैं, ठीक है। दिस इज अ कंडीशन कॉल्ड एज ग्रेव्स डिजीज और एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बेटा आपकी नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड बेटा एंडोडर्मल, अगेन हमें हर चीज जाननी होती है, ओरिजिन एंडोडर्मल है। कहां प्रेजेंट है, बिहाइंड थायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मैम बिहाइंड मतलब कैसे, अगर मैं बेटा ट्रैकिया का पीछे का पार्ट बनाऊं, डॉर्सल व्यू बनाऊं, तो हमें ऐसे दिखेगी थायरॉइड ग्लैंड पीछे से, ठीक है। हम पीछे का हिस्सा बनाए हैं तो हमें थायरॉइड ग्लैंड दिखेगी कुछ ऐसी। यहां पर बेटा इसकी पीछे की साइड पे प्रेजेंट होती हैं 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। तो ये क्या है, ये हार्मोन सिक्रीट करती है PTH विच इज कॉल्ड एज पैराथायरॉइड हार्मोन और पैरथ हार्मोन विच इज अ हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है बेटा, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। कैल्शियम होम्योस्टेसिस होता है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। फिर आप बोलोगे मैम कहीं हमने कैल्शियम के लेवल को पहले भी पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था बेटा आपने, बिल्कुल आपने ये चीज पढ़ी है। पहले तो थायराइड ग्लैंड की फोटो देख लो, आगे से ऐसी थी, पीछे से बेटा इसमें पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब ये कैल्शियम का रेगुलेशन कैसे हो रहा है, अगर आप देखोगे ये ब्लड है, ठीक है। मतलब अगर ब्लड कैल्शियम लेवल हाई है, ठीक है, ज्यादा कैल्शियम है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी सिक्रीट करेगी कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन कह लो, TCH कह लो, थायराइड कैल्सीटोनिन हार्मोन। ये क्या करेगी बेटा, ब्लड कैल्शियम को रिड्यूस करेगी, ब्लड कैल्शियम को रिड्यूस करेगी, कम कर देगी ब्लड में से कैल्शियम के लेवल को। फिर एक कंडीशन होती है, अगर बेटा ब्लड कैल्शियम लेवल कम है
लो है, बहुत कम हो गया है, तो हमारी बॉडी बेटा हार्मोन सिक्रिएट करती है जिसे कहते हैं पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। तो ऐसे ही बेटा कैल्शियम होम्योस्टैसिस होता है हमारी बॉडी में। दिस इज कैल्शियम रेगुलेशन, होम्योस्टैसिस, कि एक हार्मोन अगर लेवल ज्यादा है तो उसे रिड्यूस करवाता है। एक हार्मोन है पीटीएच जो बढ़ा रहा है, कैल्सिटोनिन उसे कम करा रहा है। यही हमारी बॉडी में होता है। इस चीज को अगर आप देखेंगे, ब्लड कैल्शियम लेवल अगर हाई है तो उसे कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकला हुआ कैल्शियम को कम कराएगा, अगर लो है तो पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। यही बेटा काम होता है पैरथ हार्मोन का, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। कैल्शियम होम्योस्टेसिस या कैल्शियम रेगुलेशन करते हैं ये हार्मोन्स। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट ग्लैंड। पानी पी लेते हैं। तो भैया पानी वानी पी लो, अब अच्छे से हो रहे हो तैयार। जब हम शुरू कर रहे हैं हमारा सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर जिसमें हम थाइमस ग्लैंड देख रहे हैं। थाइमस ग्लैंड मैंने क्या बोला था, कोई भी ग्लैंड पढ़ेंगे ओरिजिन पढ़ेंगे, एंडोडर्मल ओरिजिन की है। लोकेशन पढ़ेंगे, लोकेशन क्या होती है, ये आपकी चेस्ट रीजन में होती है, एग्जैक्टली चेस्ट, दैट इज द वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा बिहाइंड स्टर्नम। स्टर्नम बेटा आपकी जो मिडिल बोन होती है जिससे रिब्स अटैच होती हैं, जस्ट उसके वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती है। ये कौन सा हार्मोन बनाती है, थाइमोसिन, जैसा नाम वैसा इसका हार्मोन थाइमोसिन। थाइमस का क्या है, ये एक ऐसी ग्लैंड है बेटा जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ताकत। ठीक है, अगर आप देखेंगे थाइमस ग्लैंड दो टाइप की इम्यूनिटी देती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो कि बी लिम्फोसाइट्स की वजह से होती है, बी लिम्फोसाइट्स की वजह से। एक होती है आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि होती है टी लिम्फोसाइट्स की वजह से। ज्यादातर थाइमस ग्लैंड बेटा टी लिम्फोसाइट वाली इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करवाती है, ताकत बढ़ाती है। पर थाइमस ग्लैंड के साथ एक पंगा है, ये इसका साइज जैसे जब आप बचपन में होते हैं चाइल्ड, छोटा होता है। आपकी मिडिल एज में जब आप एक बीच में अपनी जवानी जैसे अडोलेसेंस, प्यूबर्टी, 30s तक एज में अच्छा खासा साइज होता है। जैसे ही आप अडल्ट स्टेज पे पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा अडल्ट, तो साइज रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चों में और बूढ़े बड़ों में इम्यूनिटी वीक होती है, मिडिल एज के लोगों में इम्यूनिटी अच्छी होती है, बिकॉज थाइमस ग्लैंड का साइज बेटा समय के साथ, एज के साथ छोटा होता जाता है। तो थाइमस रिड्यूसेस इन साइज विद एज, हेंस विद ओल्डर पीपल। थाइमोसिन बेटा क्या करता है, डिफरेंशिएशन कराता है टी सेल्स का, जिससे ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। थाइमस क्या करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है इनडायरेक्टली। थाइमस ग्लैंड बेटा टी लिम्फोसाइट के प्रोलिफरेशन, उनका मैच्योरेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब ये आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है थाइमस ग्लैंड। अब इसकी एग्जैक्टली अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊं, ये देखिए आपकी चेस्ट रीजन में होती है, अब हम स्टर्नम और अयोटा के बिल्कुल वेंट्रल में आगे की तरफ। अब आती है नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज जैसा नाम वैसी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, है ना। तो इसकी भी ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। कहां लोकेटेड है ये बेटा, आपके ब्रेन में। अगर आपने अगेन हैशटैग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ने पढ़ा तो जाके पढ़ना, पीनियल ग्लैंड पता चलेगी, ब्रेन में होती है, डायनसेफेलॉन में लोकेटेड होती है, डोर्सल साइड पे। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, ये सिक्रीट करती है मेलाटोनिन बेटा, जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर डार्क, ब्राउन मुंडे, व्हाइट, वो डिसाइड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इट रेगुलेट्स 24 आवर डाययूरिनल रिदम, अ बायोलॉजिकल क्लॉक। जैसे आप लोग सोते कब उठते, जैसे कई लोग होते हैं रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, दिन में जागते हैं, कई लोग रात को सोते हैं। तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो 24 आवर रिदम है आपकी बॉडी की, दैट इज कंट्रोल्ड बाय पीनियल ग्लैंड।
यह आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। इट अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्किन पिगमेंटेशन, ये सब कंट्रोल करता है। अगर आप देखोगे मेलाटोनिन यार आपकी स्किन का कलर डिसाइड कर रहा है, तो आपकी स्किन का पिगमेंटेशन हो गया, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेटाबॉलिज्म, हर किसी में रोल है। डिफेंस कैपेबिलिटी, तो अगर आप यहाँ पे नोट लगा के, वैसे तो पीनल ग्लैंड दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये रही यार आपकी पीनल ग्लैंड आपकी ब्रेन में, ठीक है, इन द फोर ब्रेन, डायनसेफेलॉन के पीछे वाली साइड पे, डोर्सल साइड देख चुके हैं। नेक्स्ट ग्लैंड आती है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड, जो एकदम आपकी किडनी पे टोपी की तरह, जैसे दिस इज योर किडनी, ऐसे टोपी की तरह प्रेजेंट होती है आपकी किडनी के। इसकी ओरिजिन एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन है। एक पेयर मतलब दो किडनी के ऊपर, एक किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड, दो किडनी पर दो, विच मीन्स टोटल देयर इज अ 2 एड्रिनल ग्लैंड, 1 पेयर होता है। कहां होती है? प्रेजेंट अबव किडनी। अगर हम एड्रिनल ग्लैंड का बेटा स्ट्रक्चर बनाएं, थोड़ी समोसे जैसी नजर आती है, थोड़ी समोसे जैसी नजर आती है। इसमें लेयर्स होती हैं, अभी आपको लेयर्स दिखाती हूं कलर करके। ठीक है, आप यहां लेयर्स देख सकोगे, लेबलिंग करके दिखाती हूं किसी मस्त कलर से। सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, उससे अंदर की लेयर होती है जोना रेटिकुलरिस, सबसे अंदर की लेयर को कहते हैं जोना फैसिक्युलोसा। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड बेटा 2 पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, एड्रीनल मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स। तो अंदर वाला रीजन जो है दैट इज एड्रीनल मेड्यूला, अंदर वाले रीजन को कहते हैं मेड्यूला, बाकी के रीजन को, इन 3 लेयर्स को पार्ट है एड्रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट है। बाहर वाली जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलरिस, जोना फैसिक्युलोसा। समोसा मैम, समोसे की याद तो नहीं आई? नहीं बेटा, समोसा नहीं, एड्रीनल ग्लैंड है तुम्हारी। तो अगर हम डिफरेंस देखें मेड्यूला और कॉर्टेक्स के बीच में, तो मेड्यूला बेटा 25% होता है, 75% कॉर्टेक्स ही होता है, जैसे हम डायग्राम में भी देख पाए। मेड्यूला अंदर की तरफ था, ये आउटर मोस्ट था, मेड्यूला अंदर था, कॉर्टेक्स बाहर की तरफ था। इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, इसमें कोई लेयर्स नहीं है। इसमें आप देखोगे लेयर्स होती हैं, जोना रेटिकुलरिस, फैसिक्युलोसा, रेटिकुलरिस, है ना, ग्लोमेरुलोसा। अब आप जानोगे कि एड्रीनल ग्लैंड की ओरिजिन में एक्टोमीजोडर्मल क्यों था? क्योंकि इसका मेड्यूला बेटा एक्टोडर्मल ओरिजिन का है और इसका कॉर्टेक्स मीजोडर्मल ओरिजिन का है। इस वजह से एड्रीनल ग्लैंड को बेटा हम एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन की कहते हैं। एग्जाम्पल हार्मोन कौन कौन से हैं? मेड्यूला बेटा कैटिकोकैलामाइंस, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन जैसे हार्मोन सिक्रीट करती है। हमने बेटा याद करेंगे ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिकल हार्मोन्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को कहा जाता है कॉर्टिकॉइड्स, जिसमें 3 कैटेगरी आती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड। आ जाइए इसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, कॉर्टेक्स रीजन, अंदर मेड्यूला रीजन कैसे प्रेजेंट है किडनी के ऊपर। आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम देखें तो ये दे रखा है कॉर्टेक्स, अंदर दे रखा है मेड्यूला, टोपी की तरह। अब आ जाइए एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन्स को देखें, तो एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन्स बेटा, इनको आप कैटिकोकैलामाइंस भी कहते हैं। ये बेटा 3F रिस्पॉन्स के लिए होते हैं, जाने जाते हैं। 3F क्या होता है? फियर, फाइट और फ्लाइट, मतलब डर लगना और उस डर से भागना। आपको डर लगा, आपने फाइट किया, आप भाग गए। मतलब जैसे बेटा आप फील करते हो, कभी आप झूले पे बैठते हो और झूला बहुत तेज हो, आप कहते हो यार बहुत डर लग रहा है, हार्ट श्रिंक हो रहा है। कई बार आपको कोई अचानक से भू
कोई डरा देता तो आप बहुत डर जाते हो, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। कई बार आप अचानक से बहुत उदास होते हो, लो होते हो, तो आपका बीपी लो हो जाता है। ये सारी चीजें बेटा आपके एड्रीनल मेड्यूला के हार्मोन संभालते हैं, कैटेकोलाइंस, जैसे एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन जैसे हार्मोन्स। ये आपकी ब्रेथ रेट को, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, पसीना आने लगता है, पाइलो इरेक्शन मतलब ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स, डर जाते हैं हम। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजिन का ब्रेकडाउन, और ग्लूकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने को, और प्रोटीन और लिपिड का ब्रेकडाउन भी कराते हैं लाइसिस। ठीक है, तो मेडुलरी हार्मोन्स का क्या काम है? 3F रिस्पॉन्स देना, हार्ट रेट, ब्रेथ रेट, स्वेटिंग बढ़ा देना। ओके, अब आते हैं आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड बेटा कहां से रिलीज होते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जोना फेसिकुलेटा, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जोना रेटिकुलरिस। सीक्वेंस में ही, इस सीक्वेंस को यार यूजुअली मैं तो ऐसे याद रखती हूं जैसे आप लोगों के एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में था। ट्रिक है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, सबसे बाहर ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, देन आपका फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। ठीक है, अच्छा मैंने उल्टा लिखा हुआ है यहाँ, ओहो सो सॉरी, fasciculata एंड रेटिकुलरिस। इसको मैं तो इसी तरह याद रखती हूं, बाकी आप लोग अलग अलग तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, GFR, ओके, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड बेटा यूजुअली सिक्रीट करते हैं एल्डोस्टेरोन। अगर आपने हैशटैग वापस ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रीशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना। उस चैप्टर में मैंने बताया था कि आपके जो DCT होता है, आपका जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, इसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी, इनका एब्जॉर्प्शन एल्डोस्टेरोन करवाता है। तो रेगुलेट वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ब्लड वॉल्यूम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बेटा RBC प्रोडक्शन में मदद करते हैं, WBC की एक्टिविटी में मदद करते हैं एज अ इम्यूनो सप्रेसेंट। मान लो आपकी कोई बॉडी में स्वेलिंग हो गई, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्ट करते हैं। आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्ड करने लगा, उसको सप्रेस करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? ग्लूकोज के फॉर्मेशन में मदद कर रहे हैं। लाइपोलाइसिस मतलब लिपिड के ब्रेकडाउन और प्रोटीन के ब्रेकडाउन में मदद कर रहे हैं। इनहिबिट सेल्यूलर यूटिलाइजेशन एंड अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स, बंद, अपटेक नहीं होने देते हैं, यूटिलाइजेशन नहीं देते हैं अमीनो एसिड्स का। रेगुलेट कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन एंड किडनी फंक्शन, आपकी किडनी के और हार्ट के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्या कर रहा था? एल्डोस्टेरोन के थ्रू पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन और उनका बैलेंस। ये क्या कर रहा है? ये बेटा RBC का फॉर्मेशन कर रहा है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, स्वेलिंग को कम कर रहा है। ठीक है, बॉडी में क्या कर रहा है? लिपिड को तोड़ रहा है, प्रोटीन को तोड़ रहा है, ग्लूकोज को बना रहा है, हार्ट और किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स मेजर एस्ट्रोजन और DHEA, दैट इज डाइहाइड्रोएपीएल्डोस्टेरोन एंड्रोजन, जो अपनी बॉडी में बाल कहां उग रहे हैं, हेयर पैटर्न, ठीक है, आपके प्यूबिक हेयर, आपके एक्सिलरी हेयर, हर जगह के हेयर का पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है। ठीक है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है। अगर आप बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड कोई डिजीज है मैम, तो यस, एक डिजीज है जिसका नाम है एडिसन्स डिजीज। जब बेटा अंडर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है, मतलब ये ढंग से सिक्रीट नहीं हो पाते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड मान लो बॉडी ढंग से सिक्रीट नहीं कर रही है, तो बेटा जो ह्यूमन है उसमें बहुत वीकनेस और फटीग हो जाता है, लो बीपी कम हो जाता है, स्किन पर पिगमेंटेशन होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाता है, और इंसान ना थोड़ा वेट लॉस हो जाता है, वीकनेस होता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। और अगर बूढ़ा इंसान है एडिसन्स डिजीज का, उसकी पीठ झुक जाती है, पोस्चर खराब हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स रहने लगती हैं, क्योंकि यार
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, आपका वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ गया, आपकी बॉडी में लिपिड प्रोटीन का बैलेंस बिगड़ गया, आरबीसी का फॉर्मेशन का बैलेंस बिगड़ गया, कितनी चीजें बिगड़ गई, है ना, एडिसन्स डिजीज। अब आती है पैनक्रियास। पैनक्रियास के बारे में जानेंगे, एक सेकेंड सर, एसी गर्मी लग रही है, एसी को ठीक करना। तो भाई पैनक्रियास क्या है, एंडोडर्मल ओरिजिन की है, एब्डोमिनल रीजन में लोकेटेड होती है। इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों है, क्योंकि बेटा ये एंडोक्राइन भी होती है और इसका एक्सोक्राइन काम भी होता है। ये एंडोक्राइन सिर्फ 1% होती है, 99% ये एक्सोक्राइन ही होती है। एंडोक्राइन में ये क्या करती है, ये बेटा 2 टाइप के सेल्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस करके बेटा एक सेल्स होते हैं, जिनके अंदर अल्फा सेल होते हैं और बीटा सेल होते हैं। अल्फा सेल तो ग्लूकागन हार्मोन सिक्रीट करते हैं और बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में कुछ एसिनर सेल्स होते हैं जो बेटा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। तो अगर आप पैनक्रियास का काम देखोगे तो ये ग्लूकागन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन तो बना ही रही है, साथ में पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट कर रही है। अधिकतर पोर्शन इसका एक्सोक्राइन ही है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस बेटा अल्फा बीटा सेल रिलीज करते हैं, याद रखना। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो आपकी पैनक्रियास में देखो एसिनर सेल्स ऐसे हैं और आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस ऐसे हैं, मतलब पैनक्रियास के अंदर ये दोनों टाइप के प्रेजेंट होता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। पैनक्रियास आप देखेंगे आपके एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है, नियर योर स्टमक। हॉर्मोन्स क्या सिक्रीट करती है पैनक्रियास, तो पैनक्रियास बेटा सबसे पहले सिक्रीट करती है ग्लूकागन। ग्लूकागन बेटा प्रोड्यूस्ड बाय अल्फा सेल्स, अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है। ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, क्या करता है, इट इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। और ये कहां पे टारगेट करता है, ये लिवर सेल्स के पास जाता है, हेपेटोसाइट्स पे टारगेट करता है। फंक्शन क्या क्या है इसके, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिन का ब्रेकडाउन करेगा, रिलीज करेगा ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि यार देखो मान लो ब्लड शुगर लेवल किसी का कम है, कोई इंसान के बॉडी में शुगर बहुत कम हो गई है, तो ग्लूकागन क्या करता है, उसको बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा, ग्लाइकोजिन को तोड़ेगा, लिवर में जाके, लिवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजिन, ग्लाइकोजिन को तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, मतलब एक शुगर है, तो ब्लड शुगर लेवल ये ऐसे बढ़ाता है। ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी करेगा, फैट्स का, प्रोटीन्स का, सबका करेगा। प्रोटीन को भी तोड़ेगा, लिपिड को भी तोड़ेगा और इनिबिट करता है सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज को सेल के पास नहीं जाने देता, ब्लड में भेजता है। सेल को नहीं लेने देगा ग्लूकोज, ब्लड के पास भेजता है ग्लूकोज, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सके। चलिए फिर आता है आपका इंसुलिन। इंसुलिन बेटा इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, मतलब ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। डायबिटीज पेशेंट इसलिए तो मीठा खाना मना होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन खराब है, तो ब्लड शुगर लेवल कम कौन करेगा, इसलिए वो लोग मीठा नहीं खाते हैं, क्योंकि कम करने के लिए कोई है ही नहीं। इसे कौन प्रोड्यूस करता है, इसको प्रोड्यूस करते हैं बीटा सेल्स। ये हेपेटोसाइट्स और फैट सेल पे एक्ट करता है। ये क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है ताकि ब्लड में से ग्लूकोज कम हो। ये एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देता है, फैट सेल्स में, मोटापे में बना देता है, ताकि वो खुद की बॉडी में ब्लड में ना रह जाए। प्रमोट सेल्यूलर अपटेक, ग्लूकोज को सेल्स के पास भेज देता है ताकि ब्लड में से कम हो जाए ग्लूकोज।
उल्टा काम है, सारा काम उल्टा है। जो ग्लूकागन कर रहा था उसका ऑपोजिट काम कर रहा है इंसुलिन, जस्ट ऑपोजिट। क्या चमत्कार है मैम, वाओ। ठीक है, फिर बेटा कंडीशन आती है जिसे कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस एक कंडीशन होती है जिसमें बेटा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है इंसान का वो बढ़ जाता है, क्योंकि कोई कंट्रोल करने वाला हार्मोन खराब है, इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स के यूरिन में भी ग्लूकोज निकलता है। कीटोन यूरिया मतलब फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो कीटोन यूरिया, कीटोन कैसे बनता है, जब फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो डायबिटीज पेशेंट के यूरिन में अगर आप टेस्ट कराओगे तो कीटोन बॉडीज और ग्लूकोज भी होगा, तो वो इंडिकेटिव होता है कि उस पेशेंट को डायबिटीज हो गई है। यूजुअली डायबिटीज मेलाइटस दो टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 ज्यादातर बहुत रेयर होती है और यंग बच्चों में दिखती है। तुमने सुना भी होगा कई बार 12-15 साल के बच्चों में भी डायबिटीज नजर आती है, 20-25 साल के लोगों में भी नजर आती है। दैट इज टाइप 1। इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें बीटा सेल ही खराब हो गए हैं, डैमेज, जिसकी वजह से बेटा इंसुलिन नहीं बन रहा है बॉडी में। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस ओल्डर लोगों में ज्यादा होती है। ये हाइपरग्लाइसीमिया होता है, मतलब रिसेप्टर्स जो हैं वो इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो इंसुलिन जो है वर्क नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़े ही जा रहा है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल कम करता है। पर अब इंसुलिन होगा नहीं, तो किसी इंसान ने मीठा खा लिया तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल तो कहाँ रीच कर जाएगा, क्योंकि कम करने वाला इंसान या इंसान का हार्मोन ही प्रेजेंट नहीं है बॉडी में। यही तो बेटा डायबिटीज होती है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को मीठा खाने से मना करते हैं, क्योंकि इंसुलिन जो है बॉडी में काम कर नहीं रहा है, तो ग्लूकोज लेवल को कम कौन करेगा। चलिए, ये बेटा एक मशीन आती है जिससे आप लोग घर में भी देखेंगे, और इसे क्लिक करते हैं तो ऐसे खून की ड्रॉप निकलती है और ये आपका ब्लड शुगर लेवल बताती है। डायबिटीज पेशेंट के लिए काफी बड़ा बोन है। अब आती है हमारी गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस बेटा मीजोडर्मल ओरिजिन की हैं, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। टेस्टिस क्या होती है बेटा, स्क्रोटम में लोकेटेड होती हैं, स्क्रोटम में जो बॉडी के बाहर हैंग करता है, और इसी के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, इसी के पास टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। दीज आर टेस्टिस। इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये क्या बनाता है बेटा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और एंड्रोजेंस मतलब मेल सेक्स हार्मोन बनाता है, मेल सेक्स हार्मोन बनाता है और स्पर्म्स बनाता है। एक पेयर होता है, मतलब दो टेस्टिस होती हैं, एक पेयर। क्लियर। क्या होता है अगर आप टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन देखेंगे बेटा, इफ यू गाइज, अगर आप यहां देखेंगे, अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है, ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने टेस्टिस को बेटा जूम करा है, जूम करा है मैंने टेस्टिस को, तो ये क्या है, आपकी टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अगर मैं इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को थोड़ा जूम कर दूं, थोड़ा जूम कर दूं, तो हमें क्या नजर आता है, हमें बेटा ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नजर आते हैं। और हमें यहां पर 2-3 टाइप के सेल नजर आते हैं। ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्म्स बनाते हैं। इन पर कौन एक्ट करता है बेटा, एफएसएच हार्मोन। याद करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने पढ़ा था, एफएसएच हार्मोन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। और एक सेल्स होते हैं बेटा जिन्हें कहते हैं लीडिक सेल्स,
और इंटरस्टिशियल सेल्स, ये बनाते हैं बेटा एंड्रोजेंस, मतलब मेल सेक्स हार्मोन। और ये कौन बनवाता है? LH हार्मोन। याद करेंगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ाया था, जो कि बेटा मेल सेक्स हार्मोन्स मतलब टेस्टोस्टेरोन ये सब बना रहा था। LH क्या करता है? ये वाले सेल्स से एंड्रोजन बनवाता है और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनवाते हैं FSH। अब आप रिलेट कर पाओगे जो एंटीरियर पिट्यूटरी में हमने 2 हार्मोन लिखे थे। क्लियर? ये जो है बेटा दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब आता है बेटा फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। लड़कों की आवाज कभी भी तीखी नहीं होती, लड़कों की आवाज एकदम भारी होती है ना, लो पिच वॉइस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाने का भी काम बेटा टेस्टोस्टेरोन इंडिकेट करती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, मतलब आपकी बॉडी में जो मेल्स की बॉडी में पेनिस है, स्क्रोटम है, हर चीज का डेवलपमेंट कौन देख रहा है? टेस्टोस्टेरोन। मेल का सेक्सुअल बिहेवियर, फीलिंग ऑफ हैविंग सेक्सुअल डिजायर, दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज डिपेंडेंट ऑन मेल सेक्सुअल बिहेवियर इज डिपेंडेंट ऑन टेस्टोस्टेरोन। जिस लड़के में बेटा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, गुस्सैल होते हैं। मेल का हेयर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, लड़कों के दाढ़ी आना, प्यूबिक हेयर, ठीक है, अंडर आर्म हेयर, बॉडी हेयर, सब डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन पे। देन आपकी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एनाबॉलिज्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है, ठीक है, रोल ऑफ। नेक्स्ट आता है बेटा ओवरी, दैट इज ऑल्सो मेसोडर्मल ओरिजिन। एक पेयर होते हैं, 2 ओवरी प्रेजेंट होती हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, फीमेल्स में अंदर। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। oogenesis मतलब अंडा ओवा बनाने में मदद करता है और हार्मोन्स बनाता है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। याद करेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को कौन सिक्रीट कर रहा था? कॉर्पस लूटियम। याद आ रहा होगा हल्का हल्का। एस्ट्रोजन का बेटा फंक्शन क्या होता है? एस्ट्रोजन मदद करता है डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। जैसे जब छोटी बच्ची होती है, जब फीमेल्स छोटी होती हैं अराउंड 7th 8th क्लास, उनकी जो ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड डेवलप होनी शुरू होती है, साइज धीरे धीरे करके बढ़ता है, सो ग्रोथ होता है, दैट इज ऑन द एस्ट्रोजन। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक यूट्रस, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब, हर चीज एस्ट्रोजन के डेवलपमेंट पे होती है। हाई पिच, लड़कियों की एकदम तीखी वॉइस होती है, एकदम तीखी, दैट इज हाई पिच वॉइस बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। हेयर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोट oogenesis मतलब ओवा अंडे का फॉर्मेशन करना। फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर बेटा एक लेयर होती है, जो आपका यूट्रस होता है इसमें एक लेयर होती है जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टूट के गिरती है, ब्लीडिंग होती है जो फीमेल्स में, वो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस के अंदर, वो बेटा उसका फॉर्मेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट करता है। चलिए, प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन होता है? प्रोजेस्टेरॉन बेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेगनेंसी हार्मोन। इट मेंटेन्स एंडोमेट्रियम, जो हमने अभी लेयर देखी, अगर बेटा बच्चे को यूट्रस में पालना है तो वो लेयर होनी जरूरी है, तो प्रोजेस्टेरॉन उस लेयर को बाहर नहीं निकलने देता, उसे मेंटेन करता है। इट सपोर्ट्स एल्वियोलाई फॉर्मेशन इन मैमरी ग्लैंड। बेटा फीमेल्स के अंदर क्या होता है, जो ब्रेस्ट होती है माने मैमरी ग्लैंड, इसके अंदर ऐसे मैमरी लोब्यूल्स होते हैं, इनमें छोटे छोटे मैमरी एल्वियोलाई होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे, दीज आर मैमरी, जैसे लंग में होते हैं एल्वियोलाई, वैसे मैमरी ग्लैंड में भी छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं। उनका भी, उनसे जो मिल्क बनता है उसमें भी बेटा प्रोजेस्टेरॉन का हाथ होता है। यूट्रस के अंदर ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर बन रही है, इसको मेंटेन करना भी आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम होता है। अब आते हैं कुछ हार्मोन्स बेटा किडनी के, हार्ट के और जीआई ट्रैक्ट के। हार्ट में बेटा वॉल ऑफ द हार्ट के अंदर एएनएफ होता है, एट्री नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। अगेन हैशटैग, जिसने एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ा है वहां रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में
एएनएफ पढ़ाया जाता है। एएनएफ का काम क्या होता है कि भाई कई कबार बॉडी में हर चीज मतलब ब्लड बीपी ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा हो गया, तो भाई जीएफआर रेट को कम करना, ब्लड वॉल्यूम को कम करना, हर चीज की चीजों को कम करना काम होता है किसका? आपके एट्री नाइट्रियूरेटिक फैक्टर का। किडनी में क्या होता है? किडनी में जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं जो बेटा एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बनाते हैं विच इज हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, है ना, एरिथ्रोपोएसिस में मदद करवाता है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, अगेन एक्सक्रीशन चैप्टर में जेजी सेल्स बताए जाते हैं। फिर बेटा जीआई ट्रैक्ट दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, उन हॉर्मोन्स को हम देखेंगे जीआई ट्रैक्ट के। तो देयर आर 4 हॉर्मोन्स जो जीआई ट्रैक्ट के टोटल 4 हॉर्मोन्स होते हैं जो ये सिक्रीट करता है जीआई ट्रैक्ट। गैस्ट्रिन जो बेटा स्टमक में सिक्रीट होता है, जो आपका गैस्ट्रिक जूस और आपकी बॉडी में कितना गैस्ट्रिक जूस बनेगा वो कंट्रोल करता है। एंटेरोगैस्टेरॉन और गैस्ट्रॉन इनहिबिटिंग, ठीक है, दैट इज ये ड्योडेनम में रिलीज होता है, मतलब ड्योडेनम में बनता है और स्टमक में रिलीज होता है। ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन इनहिबिट कराता है, बंद कराता है कि भाई अब गैस्ट्रिक जूस नहीं चाहिए। और सिक्रीटिन हार्मोन, ड्योडेनम इसका सोर्स ऑर्गन है और ये कहां टारगेट करता है? पैनक्रियाज, लिवर और स्टमक में जाता है और बाइकार्बोनेट पैनक्रियाज जूस का सिक्रीशन, बाइल जूस का सिक्रीशन बढ़ाता है और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कम कराता है। ठीक है, क्या करता है? आपका पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन, बाइल जूस का सिक्रीशन, हर चीज का सिक्रीशन बढ़ा रहा है, पर सिर्फ गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कम कर रहा है। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन ये दोनों कम कर रहे हैं, ये दोनों एंटेरोगैस्टेरॉन और सिक्रीटिन दोनों गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रीशन कम और बाकियों का बढ़ा रहे हैं। फिर होता है बेटा CCK-PZ जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन पर एक्ट मतलब बनता है, वहां से गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज में ये क्या रिलीज करवाता है? बाइल गॉल ब्लैडर से और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करवाता है। बाइल जूस भी सिक्रीट करवा रहा है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स भी सिक्रीट करवा रहा है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि गैस्ट्रिन क्या कर रहा है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करवा रहा है, जैसा नाम वैसा काम। फिर एंटेरोगैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट कर रहा है। फिर सिक्रीटिन क्या कर रहा है? गैस्ट्रिक जूस को कम कर रहा है, पैनक्रियाटिक, बाइल सबको बढ़ा रहा है। CCK-PZ क्या कर रहा है? पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस को बढ़ा रहा है। चलिए, नेचर ऑफ हार्मोन आपका एक टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि हार्मोन्स प्रोटीनेशियस होते हैं कुछ कुछ। देयर आर प्रोटीनेशियस पेप्टाइड हार्मोन्स। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि वो हार्मोन्स बताओ जो प्रोटीनेशियस हैं। दैट इज पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, PTH पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकागन एंड थाइमोसिन। ये सारे हार्मोन्स बेटा क्या हैं? प्रोटीन या पेप्टाइड से बने हुए हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स कौन से हार्मोन हैं? एड्रिनल मेड्यूला और मेलाटोनिन हार्मोन। आयोडीनेटेड हार्मोन्स कौन से हैं? बहुत ही इजी, T3 और T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन। स्टेरॉइड्स कौन है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ये सब स्टेरॉइड होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं। स्टेरॉइड्स बेटा ज्यादा अमाउंट में बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स कौन कौन से हार्मोन्स है जो स्टेरॉइड्स हैं? ये सारे। अब आता है बेटा आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स। बॉडी में क्या होते हैं? कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कोई भी हार्मोन आता है उसको रिसेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो देयर आर काइंडली अगर आप देखेंगे तो 2 काइंड ऑफ रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बाउंड एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। तो 2 रिसेप्टर्स आपको नजर आएंगे, दैट इज मेम्ब्रेन
बाउंड रिसेप्टर्स एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। अब इनके बारे में देखते हैं कि मैम मेम्ब्रेन बाउंड और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में फर्क क्या है। यार मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स को एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर इंट्रा सेल्यूलर होते हैं। मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये बाहर की तरफ लगे होते हैं, ये कोई भी चीज को यहां एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो धीरे धीरे यहां से अंदर जाती है। पर न्यूक्लियर रिसेप्टर क्या होते हैं, ये डायरेक्टली अंदर आ जाते हैं, इंट्रासेल्युलरली आके बाइंड करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब बाहर ही लगा हुआ है ये रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर अंदर होते हैं न्यूक्लियस के पास। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स बेटा प्रोटीनेशियस होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनसॉल्युबल लिपिड मॉलिक्यूल के डेरिवेटिव होते हैं, हेंस कांट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खुद से क्रॉस नहीं कर सकते हैं, हेंस ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से चिपकते हैं। ये वो हार्मोन्स ऐसे इस मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से कौन चिपकता है, जो बेटा डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। यहां पे वो हार्मोन्स होते हैं आयोडीनेटेड जो या स्टेरॉइड्स जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं और मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अब आप याद करो प्रोटीनेशियस हार्मोन जैसे पीटीएच, कैल्सिटोनिन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, थाइमोसिन, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे आयोडीनेटेड मतलब T3, T4, स्टेरॉइड मतलब जैसे आपके मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच, सारे हार्मोन्स बेटा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, ठीक है, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं बेटा आपके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के बारे में, आ जाओ। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स करते क्या हैं, ध्यान देंगे। ये ऐसे बेटा मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं। मान लीजिए कोई हार्मोन यहां आया, जैसे आपकी एनसीईआरटी ने एफएसएच का इन्होंने एग्जाम्पल लिया, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हार्मोन बाइंड्स विद रिसेप्टर, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ऊपर ही लिख देती हूं, हार्मोन बाइंड्स विद रिसेप्टर, रिसेप्टर से बाइंड करेगा और जैसे ही बाइंड करेगा बेटा ये अंदर आएगा और क्या होगा, सेकेंड स्टेप, रिलीज ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स, रिलीज ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स। एग्जाम्पल कौन रिलीज होंगे, जैसे बेटा CAMP, AMP इज एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम, जैसे बेटा सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। CAMP क्या होता है, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन से हैं, तो रिलीज ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर होता है। फिर क्या होता है बेटा, यहां पे आप ध्यान देंगे, ये अंदर आया, इसने सेकेंडरी मैसेंजर से बाइंड किया, फिर ये क्या करेगा, ये एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, फिर ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स और फिजियोलॉजिकल। एफएसएच का काम क्या था फीमेल में, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराना, अब वो करा पाएगा। यही होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ओवरी की ग्रोथ मतलब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, ठीक है। अब लास्ट बेटा आते हैं आपके सेकेंड टाइप के रिसेप्टर्स। लास्ट टॉपिक है आपका ये चैप्टर का, दैट इज न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स बड़े अतरंगी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे यहां देखिए
मान लीजिए एक हार्मोन है जैसे एस्ट्रोजन, मान लीजिए कोई हार्मोन है जैसे एस्ट्रोजन, ठीक है। हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करता है? ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, तो ये डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है? हार्मोन क्रॉसेस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर घुसता है। यहां पे बेटा क्या है? रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो क्या करता है? सेकेंड स्टेप, बाइंड्स टू रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद ये बनाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? बाइंड्स विद डीएनए, ये डीएनए से बाइंड करता है, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, और बेटा प्रोड्यूस होता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्या बनता है? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अंदर आया हार्मोन, रिसेप्टर से चिपका, रिसेप्टर के साथ बनाया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, फिर जाके डीएनए से चिपका, डीएनए ने बनाया आरएनए, आरएनए ने बनाया प्रोटीन, प्रोटीन ने क्या प्रोड्यूस किया? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। यहां देखेंगे हार्मोन आया अंदर, ठीक है, इसने क्या किया? बाइंड किया इधर रिसेप्टर से, कॉम्प्लेक्स बना, फिर डीएनए के साथ इसने आरएनए, आरएनए से प्रोटीन और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। बहुत इजी टॉपिक्स थे, ठीक है। आइए, चैप्टर हो गया है बेटा आपका खत्म। नोट्स और एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, नोट्स और एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे अच्छे से। अगर बेटा स्कूल एग्जाम्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन और अपने स्कूल के सीनियर से क्वेश्चंस ले लेना, ठीक है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज ले लेना, ठीक है, प्रैक्टिस करना उनकी। तब तक बेटा खत्म होता है आपका ज़ूलॉजी का सिलेबस, एंड अब आप लोग अपने सारे चैप्टर्स को, अगर आपने नहीं पढ़े तो उदय के चैनल पे बेटा हमारे सारे चैप्टर्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वहां जाके अपने सारे चैप्टर्स को कवर करो और अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लो। हम टीचर्स आपके साथ हैं यार, वीडियो को बहुत ज्यादा अच्छे से हमने कोशिश किया है पूरे के पूरा चैप्टर कवर हो, पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर हो, और वही किया गया है। बस अब आपका एफर्ट है उसे पढ़ने का, तो उसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। तब तक मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम। सी यू, बाय बाय, टूडल्स।